देखिए, अभी उस पे दुःख प्रकट करते हैं और इस हादसे के लिए हम त्वरित सहायता काम हो रही मेरी सरकार के द्वारा किसी भी तरह से जितना भी संभव हो सकता है तुरंत अतिशीघ्र लोग हैं घायलों के प्रति संवेदना हम करते हैं और उनके मृत आत्मा की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे और उन ऐसे जितने घायल हैं या उनके परिवार हैं उनको हमारी सरकार हर संभव सहायता है। आगे ऐसी हादसा न घटे उसके लिए उसे जाँच हो रहा है और उस पर निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई। राहुल गांधी अमेरिका में गए हैं, वहाँ पे ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, सबको जनता ने बंद कर दिया। ये सब लोग अपने अपने भ्रष्टाचार और जो अपना अपना जो काले धन है उसे बचाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। जनता ने तो अस्वीकार कर रखी है। अगर स्वीकार होते तो ये अपने अकेले रह सकते। इससे पता चलता कि हम लोग सबसे शक्तिशाली हैं। सब लोग मिल के लड़ने आ रहे हैं तो इसका मतलब जनता हमारे साथ है, उनके साथ जनता नहीं है, किसी के साथ जनता नहीं। टुकड़े टुकड़े में है और टुकड़े टुकड़े में लोग क्या है, शक्ति तो एक साथ है। जनता की शक्ति मेरे साथ है, पार्टी शक्तिशाली है और एनडीए का गठबंधन शक्तिशाली। इसलिए 2024 में हम चुनाव लड़े, कुछ भी इकट्ठे करने। 2019 में भी इकट्ठे हुए थे सपा बसपा उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी जी के साथ मैं खड़ा हुआ, मोदी जी के साथ 18% आबादी। आप देखो उत्तर प्रदेश में कैसे मछुआरों ने वोट दिया। इसी तरह पूरे देश के मछुआरे एक हैं और वोट देंगे। और फिर से इसी तरह हर जाति हर धर्म के लोग हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं को धरातल कर रहा है। इसलिए हम आज के दिन में समझते ही क्या है, आप समझ सकते हो धर्मनिरपेक्ष है या सेकुलर है कि नॉन सेकुलर है, शब्द ही से आप जान सकते हो किसी के कहने। जब भारत में उनकी बोली बंद कर दिया है तो बाहर विदेश तो जाना ही पड़ेगा बोलने के लिए। यहाँ जनता ने जिस नेता को जिस सिस्टम को जनता ने अस्वीकार कर दिया हो। 70 साल बड़ा लंबा समय मिलता है कांग्रेस को किसी देश में सत्ता में आकर समस्याओं के समाधान के लिए। तो अगर 70 साल में जो पार्टी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी और हमारी सरकार 9 साल बेमिसाल, आप देख लो कि ये हम तो धन्यवाद उन्हें इसलिए देते हैं कि अगर उन्होंने काम नहीं किया, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने जो छोड़ा था उसे हम लोग काम करके लोगों की सेवा के राह में आ गए। तो आज के दिन में 9 साल बेमिसाल इसको देखिए। और कांग्रेस ने क्या किया था वो जनता जब जान गई तो उनसे दोस्ती बंद कर दी। 9 साल बेमिसाल को लेकर के भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है। वो अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में झांकें कि उनके समय में क्या था। उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं और 15 गांव में पहुंचता है। और हमारे यहाँ है कि हम सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में डालते हैं और सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। वो गायब हो गए, सारे 100% किसान के खाते में जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार को रोका है और जनता के लिए काम किया। जनता की सरकार जनता के द्वार है, इसीलिए जनता हमें दोबारा 2014, 2019, 2024 में भी लाने आ रही है। इसीलिए दोबारा आप देखो 37 बरस में उत्तर प्रदेश में दोबारा 2017 के बाद 2022 में फिर हम मुख्यमंत्री हो गया। तो ये काम बोलता गुड गवर्नेंस है। हमने जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं और उन लोगों ने जो वादे किए थे बोले उनके समय भी मकान बन सकते थे, उनके समय भी इलाज हो सकता था, उनके समय भी यही टीवी चैनल दिखाता था ना कि गोदाम में अनाज सड़ रहा है और गरीब भूखों मर रहा है। तो आज हमारी सरकार ने उसे व्यवस्था देकर पूरा भरपेट भोजन ठीक से गरीबों के इलाज के लिए अंत्योदय है। गरीबों के मकान बनाकर इतने करोड़ों करोड़ मकान बना कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम 9 साल बेमिसाल है। हम अपने मछुआ समुदाय की बात करते हैं। उनके समय में पूछा जाए कि 18% आबादी मछुआ समुदाय की थी, केवल 40 करोड़ एक साल में मिलता था। 67 साल में मैंने 3000 करोड़। आज मोदी जी ने पूरे 6 साल के अंदर 26,000 करोड़ रुपये दिया। मत्स्य मंत्रालय लेके आज हमारी GDP ग्रोथ जो है 22 है। अब कांग्रेस के समय में 2 के आसपास थी। तो विकास कब हुआ उसी से देखा जा सकता है कि हमारी GDP ग्रोथ 2 के आसपास थी, आज हम मत्स्य क्षेत्र में 22 के आसपास हैं। तो ये हमारे कार्य योजना है और हमारी कार्य पद्धति और जनता का विश्वास है और जनता ने जो हमें ऊपर